हर कहानी के पीछे होती है एक सच्चाई और हर परछाई के पीछे छुपा होता है एक धोखा। ये कहानी है द बिट्रेयल ऑफ शैडो, जहां एक शक्तिशाली योद्धा अपने ही परिवार के साथ खड़ा था, लेकिन वक्त ने उससे बना दिया गद्दार। दोस्त दुश्मन बन गए और अपने पराए। आखिर कौन है असली धोखेबाज और परछाई के इस खेल में जीत किसकी होगी? ये शुरू करते हैं द बिट्रेयल ऑफ शैडो की कहानी। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक इंसान को जो कि हांफते हुए जख्मी हालत में नीचे घुटनों में बैठे हुए बोल रहा होता है कि मैं सैल कूपर हूं, सबसे उपयोगी छाया कूपर परिवार के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे सैनिक साल को चारों तरफ से घेर के खड़े हुए होते हैं। सामने से वो इंसान धीरे धीरे आते हुए बोलता है कि सैल कूपर, आपने परिवार को धोखा दिया और अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए गुप्त रूप से दुश्मन के साथ सहयोग किया। परिवार के नए मुखिया के रूप में मैं आपके तत्काल फांसी का आदेश देता हूं। परिवार के मुखिया की बातें सुनने के बाद साल घुसे भारी नजरों से अपने दांत को पीसते हुए बोलता है कि तुम सब कमीने, बोल के अपनी तलवार को पकड़ के फैमिली हेड को मारने के लिए चला जाता है। और साल को लगता है कि आज वो परिवार के मुखिया को जान से ही मार डालेगा। लेकिन हम सबको पता है कि जीवन में हम जो सोच रहे हैं, जो करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी हमारी किस्मत साथ नहीं देती। और कुछ येशा साल के साथ भी हुआ। अचानक से कोई पीछे से साल को मारने के लिए उसके पीठ में तलवार घुसा दिया और साल ये सब देख के खुद से बोलता है कि एक जीवन जो परिवार को समर्पित है, अंत में मैं परिवार का शिकार बन गया। क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? और इस तरह मरते वक्त खुद से एक वादा लेता है कि मैं सैल कूपर, यदि कोई परलोक है, मैं तुम सब कमीनों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कहानी में एक दूसरा किरदार आता है जो कि जख्मी हालात में सोते हुए बेचैन लग रहा होता है। चनी से जब उसकी आंख खुलती है तो हमें दिखाया जाता है कि वो एक छोटा सा बच्चा है और वो दिखने में लग रहा है जैसे कि बहुत ज्यादा कोई मारा है उसको। फिर वो जब महसूस करता है कि कोई उसकी ओर आ रहा है तो अचानक से लड़ाई का रुख ले लेता है और मन में सोचता है कि मैं कहाँ हूं, क्या ये नर्क है? लेकिन ये जगह मुझे जानी पहचानी क्यों लगती है? तभी अचानक उसे कोई बोलता है कि ओ तो तू उठ गया। और ये सुन के वो सरप्राइज हो जाता है। जब वो घबराते हुए पीछे दिखता है तब उसके सामने बड़ा शरीर दिखता है। जब वो ऊपर की ओर देखता है तो बड़े शरीर वाली महिला बोलती है कि जल्दी करो और अपने आप को धो लो, कोई तुम्हें लेने आएगा। बड़ी औरत की बात सुन के जब वो घूरने लगता है, बड़ी औरत भी ये नोटिस कर लेती है और वो गुस्से में उसको एक थप्पड़ मारती है। फिर बोलती है कि तू क्या देख रहा है, बदबूदार कमीने। ये छोटा सा बदमाश जो अभी पूरी तरह बड़ा भी नहीं हुआ, मेरे खिलाफ हो गया है। सरप्राइज होके वो मार खाने के बाद उस बड़ी महिला को देखते हुए सोचता है कि क्या, बदबूदार कमीने, छोटा बदमाश। फिर वो अचानक से पीछे घूमता है और नीचे गिरा हुआ पानी में अपना चेहरा देखता है और एक शैतान सा चेहरा बना के धीरे से हंसने लगता है। हंसता हुआ सोचता है कि यार ये कितनी अच्छी बात है। हालांकि मैं 3 साल का हूं, लेकिन मैं सैल कूपर वास्तव में पुनर्जन्म ले चुका हूं। फिर वो अपनी पुरानी जिंदगी को सोचते हुए बोलता है कि अपने पिछले जीवन में मैं कूपर परिवार का सदस्य था। अन्य छायाओं के साथ मुझे बड़े होने के दौरान सबसे कठोर प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। हत्या, आगजनी, खुफिया जानकारी और भी बहुत कुछ। जैसा कि हमारे नाम से पता चलता है इशादौसी, हमने परिवार के लिए सभी छायादार चीजें की। बदले में परिवार हमें अनंत धन और सर्वोच्च गौरव भी प्रदान करता है ताकि मैं छायाओं को दूर कर सकूं, इन कठिनाइयों को स्वेच्छा से सहन करते हुए। परिवार के नाजायज बेटे के रूप में मैंने दूसरों द्वारा धमकाए जाने के अपने भाग्य को बदलने का दृढ़ निश्चय किया था। मैंने अपनी प्रतिभा की कमी को पूरा करने के लिए कठोर प्रशिक्षण लिया, लेकिन जब मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया तो मैंने परिवार के लिए लड़ने की पेशकश की। आदेश को पूरा करने के लिए मैंने दुश्मनों के सिर काट दिए और शहर में नरसंहार किया। मैं बार बार लड़ा। जब तक मैंने परिवार के लिए हर लड़ाई नहीं जीत ली, मैंने सोचा था कि मुझे सर्वोच्च पुरस्कार से स्वागत किया जाएगा, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि बदले में मुझे जो मिलेगा वो होगा आरोप और ढांचा। फिर हमें साल पहले वाला सीन में ले जाता है जहां पे एक कूपर फैमिली का लीडर साल को बोल रहा होता है कि
सैल कूपर, आपने परिवार को धोखा दिया और अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए गुप्त रूप से दुश्मन के साथ सहयोग किया। परिवार के नए मुखिया के रूप में मैं आपके तत्काल फांसी का आदेश देता हूं। और तब मुझे अस्तित्व के बारे में सच्चाई पता चली। छाया, फैमिली लीडर खुद से बोलता है कि सच कहूं तो जिस दिन से तुम परछाई बने, मैंने तुम पर छाया की शपथ ली है। आपके प्रशिक्षण से जो शक्ति प्राप्त हुई है वो निरंतर मुझ में स्थानांतरित होती रहेगी, जबकि मुझे जो क्षति होगी उसका भार आप उठाएंगे। तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम दयनीय गंदे कमीने हो। मिली लीडर ये सब बोल के हंसता है। तब क्रोध में मैं अपनी पूरी ताकत से तलवार चलाता हूं। हालांकि मैंने क्रेवर्सल शैडो ओथी के रक्त जादू को समझ लिया है और वे सभी क्षमताएं पुनः प्राप्त कर ली हैं जो एलन ने मुझसे छीन ली थी। हालांकि मेरी जिंदगी भी इसी वजह से खत्म हो गई। फिर हमें प्रेजेंट का स्कैन दिखाया जाता है जहां पे साल बोलता है कि इसलिए इस जीवन में मैं शपथ लेता हूं कि मैं कभी भी वही गलती नहीं करूंगा जो मैंने पहले की थी। और ये सब बोलते हुए उसको कुछ अंदर से फील होता है और वो बोलता है, मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। चलो पहले इस चूहे को खाकर अपनी भूख मिटा लूं। मेरे पिछले जीवन में युद्ध के मैदान में चूहे मानव मांस से अधिक स्वादिष्ट थे। बुराई ये सोचते हुए पकड़ने वाला होता है कि पीछे से 2 लोग अचानक से आके सल को बोलते हैं कि कचरा कमीना। फिर से वो जब सरप्राइज होक पीछे देखता है तब उनमें से एक बोलता है कि मास्टर एलन आपसे मिलना चाहते हैं, हमारे साथ आइए। अब ये बोल के वो दोनों सोल्जर साल के दोनों हाथ को जोर से पकड़ के खींच के ले जा रहे होते हैं। तब सल सोचता है कि इस बार मेरे पिछले जीवन में मुझे छाया बनने के लिए चुना गया था, लेकिन दीक्षा से संबंधित मेरी सारी यादें गायब हो गई थी। ये वो समय रहा होगा जब मुझे रक्त जादू छाया शपथ से शापित किया गया था। लेकिन बोल के वो एक डेविल सा स्माइल देता है और एक सोल्जर के हेड को जोर से काट देता है, जिसको देख के दूसरा सोल्जर बोलता है कि यार, क्या ये आदमी कुत्ता है। फिर घुसे मई पहला सोल्जर बोलता है कि उसे जल्दी पकड़ो। पहला सोल्जर की बात सुन के दूसरा सोल्जर घुसे मई आके मारने जाता है और बोलता है कि कमीने, इतना घमंडी मत बनो। ऐसे ही सोल्जर का हाथ सल को लगने वाला होता है। वो दौड़ करके उस सोल्जर का तलवार लेके उसी को मार देता है। ऐसे ही सोल्जर का हाथ सल को लगने वाला होता है। वो दौड़ करके उस सोल्जर का तलवार लेके उसी को मार देता है। ये सब देख के पहला वाला सोल्जर घबरा जाता है और मन में बोलता है कि क्या ये बच्चा वास्तव में तलवार चलाना जानता है। इधर साल एक सोल्जर को सक्सेसफुली मारने के बाद फिर से एक डेविल सा फेस बन के सोचता है कि मेरे बदला लेने का अवसर आ गया है।